हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। आपको पता ही है दोस्तों, आज आखिरी दिन है जीएसपी क्रॉप साइंसेस का, बल्कि अब कुछ आखिरी घंटे बचे हैं। तो कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फाइनल डिसीजन क्या है ये भी समझेंगे। इसके अलावा और भी नए मेन बोर्ड आईपीओज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में याद रखिएगा, डिस्कशन होगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो अभी तक अगर आपने हमारे नए चैनल भारत मार्केट डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज का भी याद रखिएगा, वीडियो अब जल्द आने वाला है। जिस तरीके से मार्केट में मूव आता हुआ दिखा है, उसके बारे में डिटेल में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो इस चैनल पर आएगा। तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, या तो जो आई बटन दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको जो लिंक है याद रखिएगा मिल जाएगी। चलिए जीएसपी क्रॉप साइंसेस से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीएसपी क्रॉप साइंसेस आज के दिन बंद होने वाले, जिसमें कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 320 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी तक इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बिल्कुल फुली सब्सक्राइब हो चुका है। 2.66 टाइम्स के आसपास इशू को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। क्यूआईबी से अभी तक 212 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 3 गुना अभी तक इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 4 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1 गुना, लगभग दोस्तों 184 करोड़ रुपीस आते हुए दिखे। रिटेल ने 37% सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 1.6 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। 447 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या पैसा लगाना चाहिए। देखिए इस बात क्लियर है, मतलब ज़्यादा इसमें कोई दोहराए आपको रखना नहीं है कि डिमांड नहीं है। डिमांड अगर होती तो अपने आप में आप कह सकते थे कि देखिए इशू जो है वो बढ़िया कर सकता था, बट स्टिल ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कोई भी जो डिमांड ज़्यादातर है आपको एफआई की तरफ से भी आती हुई दिख नहीं रही है, डीआई की तरफ से भी आती हुई दिख नहीं रही है, एचएनआई की तरफ से भी आती हुई दिख नहीं रही है। तो ये दिखाता क्या है कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग ठीक ठाक कर जाए, बट वो रिस्क है, जो रिस्क ले सकते हैं उन्हीं के लिए आईपीओ। अदरवाइज नो डाउट यहाँ पर कोई डिमांड दिख नहीं रही है। सो जो अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल रिस्क को ध्यान में रखकर अप्लाई करें। मैं पर्सनली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है सीएमपीडी। आपको पता ही है बहुत जल्द इसकी ओपनिंग होने वाली है। कब से? 20 तारीख से। कल इस कंपनी की भी एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी, तो डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा दोस्तों अब पता ही है आपको एरोप्लेन राइस यानी अमित चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स का आईपीओ भी जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इसकी सारी डिटेल्स आना बाकी है, बट इसके बाद दोस्तों जो आईपीओ अनाउंस हुआ है उनकी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। और जी हाँ, 2 नए मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं, और ये दोनों मेन बोर्ड आईपीओ आपको अमित चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स के साथ ही क्लैश करते हुए दिखेंगे। तो कौन कौन से वो आईपीओ है? पहला तो दोस्तों जो आईपीओ निकल कर आ रहा है वो है पावरिका। जी हाँ, पावरिका आईपीओ का कल अनाउंसमेंट हुआ और आज डिटेल्स भी सारी निकल कर आ चुकी है। कंपनी दोस्तों 24-27 मार्च के बीच में अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 5 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 375 से 395 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और एम्प्लॉयज़ के लिए 37 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा गया है। दोस्तों 1100 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें 700 करोड़ का तो फ्रेश इशू, बाकी के 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी क्या करती है? तो दोस्तों कंपनी जो है इनकी स्पेशलाइजेशन है पावर सॉल्यूशंस के अंदर। मतलब कंपनी डीजल जनरेटर सेट्स, जो डीजी सेट्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये कंपनी बनाती है मेन और बैकअप यूज़ के लिए। कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ जनरेटर सेट्स विद कैपेसिटी, जिसमें दोस्तों लगभग 7.5 केवीए टू 10,000 केवीए तक का याद रखिए कंपनी के द्वारा जो ये पूरा डीजी सेट से ये बनाया जाता है। और कंपनी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती है डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ और एप्लीकेशंस की, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है। उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है। मतलब इनका जनरेटर सेट बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। विंड पावर बिजनेस डिवीजन है। रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस, जो RECD होता है, वो भी आपको कंपनी के द्वारा बनता हुआ देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का आईपीओ है। अगर फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो 2400 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिला, लगभग 2300 करोड़ के आसपास आया, 2356 करोड़। बट फिर दोस्तों कंपनी ने FY25 में लगभग 2700 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। प्रॉफिटेबिलिटी 108 करोड़ का प्रॉफिट था इन FY23, बट फिर 226 करोड़ का हो गया डिस्पाइट फॉल इन रेवेन्यू। और फिर दोस्तों कंपनी का जब रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट फिर गिर गया, वो 175 करोड़ के आसपास का मुनाफा हमको आता हुआ दिखा है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करें, जिसमें लगभग 1470 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है विद अ प्रॉफिट ऑफ 134 करोड़। तो ग्रोथ तो अभी आपको
आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना कंपनी का रेवेन्यू इस पूरे साल के अंदर कर पाते हैं। अगर इसी रन रेट से चलते रहे तो पॉसिबल है कि देखिए अगली जो पिछली बार रेवेन्यू हुआ है उसको भी कंपनी क्रॉस कर सकती है और प्रॉफिट में तो कंपनी काफ़ी आगे निकल सकती है। बट अगेन वो एक एस्टिमेट होता है, नंबर्स जब आएंगे असली तब बात कर जाएगी। बाकी आईपीओ वाइज अगर दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी 11% के आसपास है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 14% के आसपास है, डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है, पैट मार्जिन 9-10% के आसपास है, बिट्टा मार्जिन 15 के आसपास है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी का आईपीओ अगर पोस्ट आईपीओ देखते हैं तो 18.58 के हिसाब से लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो अभी तक आपको कोई डाइल्यूशन देखने को नहीं मिला है। तो प्रमोटर्स की तरफ से पहला एक तरीके से दोस्तों जो डाइल्यूशन है वो किया जा रहा है इस आईपीओ के अंदर। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है कि प्रमोटर्स स्टिल बहुत अच्छी स्टेक इस कंपनी में होल्ड रखेंगे। बाकी जो इसके पीयर्स लाइक कमेंस, किर्लोस्कर, एनटीपीसी ग्रीन, बिकॉज विंड में भी कंपनी काम करती है, तो वैल्यूएशन के अगर आप देखेंगे तो किसी का 64 है, किसी का 43 है, किसी का 129 है, किसी का 50 है, किसी का 101 है। तो वैल्यूएशन इन सब कंपनीज का आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी और पावरिका की बहुत कम दिखेगी, ये साफ साफ नज़र आता है। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं और अगला आईपीओ का नाम है साय पेरेंटल्स लिमिटेड। ये भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है, कल ही आपको बताया था, डिटेल्स आज निकल कर आ चुकी है। ये भी 24 से 27 के बीच में ही हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 392 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। 38 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 409 करोड़ का, जिसमें 285 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 124 करोड़ के आसपास का। इसके अगर थोड़े से रिटर्न रेशियोज दोस्तों देखें तो रिटर्न रेशियो आपको दिखेंगे 18% के आसपास का आरओई है, आरओसी 28.92% का है, 15.09% का रिटर्न नेटवर्थ है, पैट मार्जिन 8-9% के आसपास दिखता है और EBITDA मार्जिन 24% के आसपास था। 30 सितंबर के नंबर्स को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये बात ध्यान रखिए पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए आरओई आरओसी को बता पाना थोड़ा दिक्कत होता है। इसके अलावा पी के हिसाब से दोस्तों कंपनी का आईपीओ वैल्यूएशन वाइज लगता है कि थोड़ा सा महंगे पर लेकर आ रही है। 72.19 का याद रखिएगा प्री आईपीओ वैल्यूएशन है, लेकिन जो पोस्ट आईपीओ कंपनी का वैल्यूएशन फिर हम अगर निकालते हैं तो वो 12 ट्रेडिंग मंथ्स के हिसाब से दोस्तों बहुत हाई चले जाता है, मतलब लगभग मान के चलिए 500 तक। क्यों? बिकॉज नंबर्स थोड़े से कंपनी के आपको उस हिसाब से आते हुए दिखे नहीं है। बिकॉज आरओई आरओसी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, तो वो एक रीज़न रहा है। बट देखते हैं अभी कितना बढ़िया कर पाता है, कितना अच्छा करेगा नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए अब कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं। तो देखिए अपडेट्स में बताया जा रहा है कि जियो अपना प्रोस्पेक्टस यानी जो डीआरएचपी है वो मार्च में यहाँ पर फाइल कर सकता है। कल आपको मैंने कहा था कि बहुत तेज़ी से कंपनी काम कर रही है और आज दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि एज़ अर्ली एज़ मार्च, मतलब इसी महीने के अंदर आपको जियो की तरफ से जो पेपर्स है डीआरएचपी है वो फाइल होती हुई दिख सकती है। यानी कंपनी की तरफ से बहुत तेज़ी से ज़ोरों शोरों से कह सकते हैं काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द आप आईपीओ के पेपर्स देखेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो निकल कर आ रही है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि कंपनी लगभग 40,000 करोड़ तक का आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है जियो प्लेटफॉर्म्स का। तो आईपीओ भी ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा होगा, 40,000 करोड़ यानी आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा किसका, जियो का। तो बहुत दिलचस्प बात है, देखते हैं कब कंपनी के द्वारा पेपर्स फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है दोस्तों आईपीओ बाउंड उड़ान को लेकर, मतलब उड़ान जो कंपनी है वो भी जल्द काम कर सकती है अपने आईपीओ को लेकर, मतलब काम कर ही रही है बट कंपनी रिवर्स फ्लिप के ऊपर अब काम करती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा कंपनी के जो सीईओ है वैभव गुप्ता उनके द्वारा दोस्तों बताया गया है। सो दोस्तों अब चलिए ग्रे मार्केट पे आ जाते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट में अमित जन जगदीश कुमार का प्राइस बैंड तो आया नहीं है, लेकिन जीएमपी लगातार ट्रेड कर रही है, लगभग 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, कल तक 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। पावरिका अभी तक जीएमपी शुरू नहीं हुई है बट कई जगह पे दोस्तों अब अभी मतलब कोट आना शुरू हो चुके हैं, लगभग 1% यानी 5 रुपये के आसपास ही वहाँ पर भी जीएमपी चलती हुई दिख रही है। अब देखते हैं वो बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती है। साय पेरेंटल्स के अभी तक कोई जीएमपी हमको आती हुई दिखी नहीं है। सीएमपीडीआई की जीएमपी लगभग 11 रुपये के आसपास करंटली चलती हुई दिख रही है। गिरावट तो है यहाँ पर भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ अभी 11 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आगे। बाकी जीएसपी क्रॉप साइंसेज 0 जीएमपी है, कोई यहाँ पर आपको ट्रेड होता हुआ दिख नहीं रहा है। एज सच इनोविजन 35 रुपये माइनस दोस्तों जीएमपी पहुँच चुकी है। मतलब आप देखिए कि जीएमपी का हाल कितना बेहाल हमको देखने को मिल रहा है। इनोविजन का कोई मतलब वाला आईपीओ था नहीं, लगातार हम ये कह ही रहे थे, जो हमारे व्यूअर्स थे उनको पता था। इसके अलावा दोस्तों राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट का लिस्टिंग होगा 24 को और राजपुताना स्टेनलेस का लिस्टिंग होगा 20 मार्च को, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।